गुड मॉर्निंग बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेज में। देखिए प्यारे बच्चों, कल हमने अंडाशय की बात की थी जो प्राथमिक जननांग होता है। क्या होता है? प्राथमिक जननांग होता है, ठीक है ना, अंडाशय। उसकी हमने कल जो है वो बात कर ली थी। आज हम आगे जो सहायक जननांग है उनकी बात करेंगे, जिसमें अंडवाहिनी, गर्भाशय, योनि ये भाग होते हैं, उनकी बात हम करेंगे। देखिए तो शुरुआत करते हैं अंडवाहिनी की। सहायक जननांग, ठीक है। सहायक जननांग के अंदर हम जो शुरुआत कर रहे हैं 2 नंबर, वो है अंडवाहिनी। अंडवाहिनी, ठीक है। इंग्लिश में इसे ओविडक्ट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ओविडक्ट बोला जाता है। प्यारे बच्चों, अंडवाहिनी की बात हम करेंगे। हमने अंडाशय की बात कर ली थी, जो गर्भाशय के दोनों तरफ लगे हुए रहते हैं। हम मादा जनन तंत्र का इस वीडियो के अंदर डायग्राम भी जो है वो बनाएंगे और उसको विस्तार से समझेंगे। देखिए, जो 2 अंडाशय थे, उन दोनों अंडाशयों से एक कुंडलित पेशीय नलिका, कीपनुमा, एक कुंडलित पेशीय नलिका निकलती है, जिसे क्या कहा जाता है? अंडवाहिनी कहा जाता है। भाई कुंडलित कीपनुमा एवं पेशीय नलिका निकलती है, जो लगभग 12 सेंटीमीटर लंबी होती है। जो लगभग कितने सेंटीमीटर लंबी होती है? 12 सेंटीमीटर लंबी होती हैं और दोनों अंडाशयों से निकलती हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर अंडवाहिनी की हम बात करें तो इसे डिंब वाहिनी, इसे क्या बोलते हैं? डिंब वाहिनी भी बोलते हैं। गर्भाशय नलिका भी इसे कहा जाता है। और क्या बोला जाता है इसको? डिंब वाहिनी भी बोल सकते हो। इसके अलावा गर्भाशय नलिका भी बोल सकते हो। अब गर्भाशय नलिका इसको क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये कहाँ खुलती है? जाकर गर्भाशय के अंदर खुलती है। और अंडवाहिनी अंडाशय से ये निकलती है, ठीक है। डिंब का मतलब भी क्या होता है? और इसके अलावा फेलोपियन नलिका भी, फेलोपियन नलिका, ये 3 नाम इसके और याद रखने, वो भी इसको बोला जाता है। डिंब वाहिनी, गर्भाशय नलिका, फेलोपियन नलिका भी इसको कहा जाता है। प्यारे बच्चों, अंडवाहिनी अपनी ओर के अंडाशय के समीप से गर्भाशय तक फैली रहती है। भाई अपने अंडाशय से निकलकर और गर्भाशय तक ये क्या है? फैली हुई रहती है। इसका आगे का भाग जो है वो कीपनुमा भाग होता है, जो अंडाशय से लगा हुआ रहता है। आगे का जो इसका भाग होता है वो कीप के आकार का होता है। कैसे? कीप के आकार का होता है, जो अंडाशय से लगा रहता है। उस भाग को क्या बोला जाता है? इम्फंडिबुलम या किप्पक कहा जाता है। क्या बोला जाता है? इम्फंडिबुलम या उसे किप्पक कहा जाता है, या उसे क्या कहा जाता है? किप्पक कहा जाता है। प्यारे बच्चों, मैं डायग्राम बना देता हूँ, उसके बाद हम इसको समझने की कोशिश जो है वो करेंगे। देखिए इस प्रकार से डायग्राम बनता है इसका। ये प्यारे बच्चों इस प्रकार से जो है क्या होता है? अंडाशय जो मादा जनन तंत्र की है वो संरचना होती है। हम देखिए साथ साथ इसमें बात करेंगे सभी अंगों की, जो हम पढ़ रहे हैं उन अंगों की हम साथ साथ जो है वो बात करने वाले हैं, किस प्रकार से ये होते हैं। मैंने एकदम नॉर्मली सा डायग्राम बनाया है, ठीक है, जैसा आपको दिख रहा है। ठीक है, इस प्रकार की संरचना जो है वो मादा जनन तंत्र की होती है। ठीक है, हमने रफली डायग्राम बनाया इसको समझने के लिए।
ये जो मैंने रेड कलर के बनाए हैं इन्हें क्या बोलते हैं, हम ओवेरी बोलते हैं। इन्हें हम क्या बोलते हैं, ओवेरी बोलते हैं। अंडाशय, अंडाशय से जो आपको अब ये नलिकाएं दिखाई दे रही, कौन सी नलिकाएं, ये जो नलिकाएं दिखाई दे रही हैं, ठीक है ना, ये जो नलिकाएं हैं, ठीक है, इन नलिकाओं को, ये जो क्या है नलिका होती है, इनको क्या कहा जाता है, अंडवाहिनी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अंडवाहिनी कहा जाता है। एक तो ये यहाँ से निकल रही है, एक ये यहाँ से निकल रही है, ठीक है, और जाकर ये कहाँ खुलती हैं, इस भाग के अंदर खुलती हैं, जिसे क्या कहा जाता है, गर्भाशय। ये जो भाग होता है इसे क्या कहा जाता है, गर्भाशय भाग जो है वो कहा जाता है। उसकी हम बाद में बात करेंगे। तो जो इसका कीपनुमा, आगे का जो कीपनुमा भाग होता है, क्या होता है, कीपनुमा भाग होता है, उसे क्या बोलते हैं, इनफंडिबुलम या किप्पक कहा जाता है। इनफंडिबुलम या फिर क्या कहा जाता है, किप्पक जो है वो कहा जाता है। जिसके किनारे पर अंगुलियों के समान अनेक झालरदार प्रवर्ध पाए जाते हैं, जिन्हें झालर कहते हैं। भाई यहाँ पे इस प्रकार से अंगुलियों जैसे उभार पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, अंगुलियों जैसे उभार पाए जाते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है, झालर कहा जाता है। जिन्हें क्या कहा जाता है, झालर कहा जाता है। और इस भाग को क्या कहा जाता है, किप्पक कहा जाता है। और किप्पक पर जो अंगुली नुमा उभार होते हैं उन्हें झालर कहा जाता है। इसके बाद में प्यारे बच्चों बात करते हैं आगे की। तो कीप का छिद्रनुमा मुख जो होता है उसे ओस्टियम कहते हैं। जो छिद्रनुमा मुख होता है उसे क्या कहा जाता है, ओस्टियम कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, ओस्टियम जो है वो कहा जाता है। इसके अलावा अंडवाहिनी की दीवार संकुचनशील तथा अंदर से पक्षमापी उपकला द्वारा आश्रित रहती है। ये अंदर का जो भाग है ये पक्षमापी उपकला द्वारा आश्रित रहता है। श्लेष में उपकला की स्रावी कोशिकाओं द्वारा ये गाढ़े लस द्रव्य की पतली परत का निर्माण करती है, जो अंडाणु को पोषण व सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, यहाँ अंडाणु बनने के बाद में, ग्रेफियन पुट्टिका निकलने के बाद में इस अंडवाहिनी में आ जाता है। कहाँ आ जाता है, इस अंडवाहिनी के अंदर आ जाता है। कहाँ आ जाता है, अंडवाहिनी के अंदर आ जाता है। ठीक है, जो क्या है, इसकी जो परत होती है वो इसको पोषण व सुरक्षा प्रदान करती है। अंडवाहिनी का अंतिम सिरा गर्भाशय में खुलता है। ये अंतिम सिरा जो है लास्ट वाला, किधर, दोनों अंडवाहिनियों का कहाँ खुलता है, इस गर्भाशय भाग में खुलता है। किस भाग में खुलता है, गर्भाशय भाग में खुलता है। ठीक है, गर्भाशय भाग में खुलता है। अंडाशय द्वारा मुक्त अंडाणु झालर द्वारा अंडवाहिनी में प्रवेश कर जाते हैं। ये इस झालर द्वारा कहाँ प्रवेश कर जाते हैं, अंडवाहिनी में प्रवेश जो है वो कर जाते हैं। ये क्या होते हैं, अंडाणु होते हैं जो इस अंडवाहिनी में प्रवेश कर जाते हैं। ये है आपके अंडवाहिनी। क्या है, अंडवाहिनी। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं गर्भाशय की। किसकी बात करते हैं, गर्भाशय की। 3 नंबर बात करते हैं गर्भाशय, जिसे इंग्लिश में यूटेरस बोला जाता है। इंग्लिश में क्या बोला जाता है, यूटेरस कहा जाता है। ठीक है, गर्भाशय जो है ये नाशपाती के आकार की संरचना होती है और खोखली संरचना होती है। नाशपाती जो फल आता है उसके आकार की होती है और खोखली संरचना होती है। जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रही है, ये पूरा खाली भाग जो है ये क्या कहलाता है, गर्भाशय कहलाता है। क्या कहलाता है, गर्भाशय जो है वो कहलाता है। इसकी अगर बात करें, ये श्रोणी क्षेत्र के मध्य में स्थित होता है। ये श्रोणी जो भाग होता है उसके मध्य क्षेत्र में, श्रोणी भाग जो होता है कमर का, उसके मध्य में स्थित होता है। ये 3 मजबूत स्नायु इसे श्रोणी गुहा में क्या है, बांधे रखते हैं। इसके आकार की बात करें तो 7.5 × 50 × 2.5 सेंटीमीटर होता है। ठीक है ना, ये इसका क्या होता है, आकार होता है। इसमें दोनों तरफ की अंडवाहिनियाँ आकर खुलती हैं। ये देखिए, इसमें दोनों तरफ की अंडवाहिनियाँ आकर इसी के अंदर खुलती हैं। किसके अंदर, गर्भाशय के अंदर खुलती हैं। गर्भाशय की दीवार मोटी व अत्यधिक पेशीय होती है। अगर दीवार की बात करें तो वो क्या होती है, मोटी एवं अत्यधिक पेशीय होती है। मोटी एवं क्या होती है, अत्यधिक पेशीय होती है। इसके अलावा गर्भाशय की गुहा सतह पर श्लेष में उपकला का स्तर पाया जाता है। गर्भाशय का ये जो भाग है, श्लेष में गुहा का जो स्तर होता है उसे गर्भाशय अंतः स्तर कहा जाता है। गर्भाशय अंतः स्तर, ठीक है ना। इंग्लिश में गर्भाशय एंडोमेट्रियम भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है,
गर्भाशय एंडोमेट्रियम भी इसको बोला जाता है। म्यूकोसा के बाहर चिकनी पेशियों से निर्मित एक मोटी परत और होती है जिसे मायोमेट्रियम कहते हैं। ठीक है, गर्भाशय का ऊपरी मुख अपेक्षाकृत चौड़ा होता है। ये ऊपरी मुख जो है वो क्या होता है, चौड़ा होता है, वह तिकोना गुहा युक्त होता है जिसे काय कहते हैं। ये जो भाग होता है उसे बॉडी कहा जाता है, अर्थात काय कहा जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें, निचला भाग थोड़ा संकीर्ण होता है। ये भाग जो है वो क्या होता है, थोड़ा संकीर्ण होता है, थोड़ा क्या होता है, संकीर्ण होता है। इस प्रकार से थोड़ा सा क्या होता है, संकीर्ण भाग जो है वो होता है। ठीक है, कहने का मतलब थोड़ा संकरा होता है। इसके अलावा इस भाग को गर्भाशय गिरवा कहलाता है। क्या कहलाता है ये, गर्भाशय गिरवा, गर्भाशय गिरवा जो है वो कहलाता है। इसके अलावा ये एक बाह्य द्वार द्वारा योनि में खुलता है। अब ये जो एक बाहर की तरफ द्वार खुलता है उसे योनि भाग कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, योनि भाग कहा जाता है। योनि की बात करें तो निषेचन के बाद निर्मित भ्रूण अपरा द्वारा गर्भाशय की दीवार से संलग्नित रहता है। भ्रूण जो है वो यहाँ संलग्नित रहता है, जैसे ही निषेचन होता है तो उसे ये क्या है, गर्भाशय गिरवा सुरक्षा और पोषण प्रदान करती हुई रहती है। उसके बाद में जैसे ही इसको 9 महीने होते हैं ये योनि भाग द्वारा बाहर आ जाता है। उस क्रिया को हमने 34वें चैप्टर में क्या बोला था, प्रसव बोला था। उस क्रिया को हमने 34वें चैप्टर में क्या बोला था, प्रसव बोला था। तो ये होता है आपका गर्भाशय। इसके बाद में हम 4 नंबर योनि भाग की बात करते हैं। 4 नंबर योनि भाग की बात करते हैं, इंग्लिश में जिसे वेजाइना कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वेजाइना कहा जाता है। देखिए मैंने अभी बताया गर्भाशय आगे जाके बाहर की तरफ एक छिद्र में खुलता है जिसे योनि भाग कहा जाता है, जो प्रसव का कार्य करती है। इसके अलावा मैंने नर जनन तंत्र में बताया था ये क्या कार्य करती है भाई, जो शीशन भाग होता है, शीशन भाग इसी के अंदर क्या छोड़ता है, अपने शुक्राणुओं को छोड़ता है, या इसी भाग के माध्यम से शुक्राणुओं को गर्भाशय में छोड़ता है। ठीक है, देखिए योनि के बारे में पढ़ते हैं। तो योनि जो है वो गर्भाशय गिरवा उभर कर एक लचीली पेश या झिल्लीनुमा नलिका रूपी संरचना होती है जिसे हम योनि कहेंगे। ये गर्भाशय गिरवा आगे झिल्लीनुमा संरचना बनाती है। इस भाग को क्या कहा जाता है, योनि भाग कहा जाता है। योनि की भित्ति कोशिकाएं ग्लाइकोजन का संचय करती हैं। इसकी जो भित्ति कोशिकाएं होती है ना वो किसका संचय करेंगी, ग्लाइकोजन का संचय करती है। किसका संचय करती हैं, ग्लाइकोजन का संचय जो है वो करती हैं। इसके अलावा योनि में जीवाणु भी उपस्थित होते हैं। क्या उपस्थित होते हैं, जीवाणु। कौन से, लैक्टोबैसिलाई। कौन से, लैक्टोबैसिलाई। कौन से जीवाणु, लैक्टोबैसिलाई जीवाणु उपस्थित होते हैं। वो किण्वन क्रिया द्वारा योनि में उपस्थित श्लेष्म अम्लीय हो जाता है। ये क्या करते हैं, किण्वन क्रिया करते हैं, जिसके कारण योनि का भाग जो है वो क्या हो जाता है, अम्लीय हो जाता है। अम्लीय का मतलब है पीएच जो है वो 7 से कम रहती है। ठीक है, इसके अलावा बात करें तो अम्लीयता जो है वो क्या करती है, संक्रमण से सुरक्षा करता है। योनि भाग में संक्रमण नहीं होता है, उसकी सुरक्षा करती है। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं तो योनि द्वार एक पतली झिल्ली द्वारा आंशिक रूप से बंद रहता है। एक पतली झिल्ली द्वारा क्या रहता है, बंद रहता है, जिसे बोलते हैं योनि छद। योनि छद, या इसको इंग्लिश में भी आप याद रखना हाइमन। योनि छद या फिर उसको क्या बोला जाता है, हाइमन बोला जाता है। ये क्या है, अत्यधिक मेहनत करने या शारीरिक परिश्रम करने या लैंगिक संपर्क। लैंगिक संपर्क का मतलब है जब पहली बार महिला द्वारा सेक्स की क्रिया की जाती है या फिर मैथ्यून की क्रिया की जाती है, उस समय ये क्या है, फट जाता है। योनि छद क्या है, योनि भाग से क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। योनि भाग से क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। लेकिन कई बार साइकिल चलाने या फिर व्यायाम करने से भी ऐसा हो सकता है। स्त्रियों में योनि जो है मैथुनांग का कार्य करती है, मैथुनांग का कार्य करती है। और नर के अंदर कौन करता है, शीशन करता है, जबकि महिलाओं के अंदर कौन करता है, योनि करता है। ठीक है, मैथुनांग की तरह कार्य करती है और अतिरिक्त गर्भाशय से उत्पन्न मासिक स्राव का निष्कासन भी करती है। भाई जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उससे जो स्राव है उसको बाहर करती है, प्रसव की क्रिया करती है, मैथुनांग का कार्य करती है। ठीक है, इसलिए ये जन्म नाल की तरह भी कार्य
करती है। तो इसके 3-4 जो है वो कार्य होते हैं। यह था आपका योनि भाग। देखिए आगे बात करते हैं 5 नंबर भग की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? भग, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है वुल्वा। क्या बोला जाता है? वुल्वा बोला जाता है। देखिए प्यारे बच्चों, भग किसे कहा जाता है? भग कहा जाता है जो महिला होती है उसके सभी बाह्य जननांगों को सम्मिलित रूप से भग कहते हैं। सभी बाह्य जननांगों को, सभी बाह्य जननांगों को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? भग कहा जाता है। ठीक है। ये श्रोणी क्षेत्र में मूलाधार के ठीक ऊपर स्थित होते हैं। और कौन कौन से भाग होते हैं उनकी हम लोग बात अभी कर लेते हैं। देखिए कौन कौन से भाग होते हैं। एक तो होता है, मैं पहले नाम लिख देता हूँ, पयूबिस मुंड। ठीक है। एक होता है वरद बगोष्ठ, ठीक है, जिसे लेबिया मेजोरा भी बोला जाता है। एक होता है लघु बगोष्ठ। 4 नंबर जो होता है वो होता है भगसेफ। ठीक है। 5 नंबर जो होता है वो होता है परगाण। और 6 नंबर अगर हम बात करें तो वो होती हैं बार्थोलिन की ग्रंथियाँ। देखिए सभी की बात करते हैं, ये होते क्या हैं? सभी की बात करते हैं कि ये होते क्या हैं। सबसे पहले पयूबिस मुंड की बात करते हैं। पयूबिस मुंड की बात करते हैं तो ये त्वचा से ढका हुआ व उभरा हुआ वसीय उत्तक का बना हुआ भाग होता है, जो पयूबिस सिम्फाइसिस के क्या है? ऊपर की तरफ स्थित होता है। किसका बना होता है? वसीय उत्तक का बना हुआ भाग होता है। दूसरा है वर्ध बगोष्ठ की बात करते हैं तो ये पयूबिस मुंड से नीचे की तरफ व पीछे की ओर एक जोड़ी अनुदैर्घ्य वलन होते हैं, जो त्वचा से आच्छादित वसीय उत्तक से बने हुए होते हैं। इनके बाह्य सतह पर रोम पाए जाते हैं। ये इनकी जो योनि भाग है उसके बाहर की तरफ 2 बड़ी संरचनाएं त्वचाएं पाई जाती हैं, जिन्हें वर्ध बगोष्ठ कहा जाता है। योनि के सबसे बाहर की तरफ 2 बड़ी त्वचाएं पाई जाती हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है? वर्ध बगोष्ठ कहा जाता है। ये भी किसकी बनी हुई होती हैं? वसीय उत्तक की बनी हुई होती हैं। और इन पर क्या पाए जाते हैं? रोम पाए जाते हैं। लघु बगोष्ठ, जो वर्ध बगोष्ठ होते हैं योनि भाग के ऊपर, उन वर्ध बगोष्ठों के बीच में उपस्थित एक जोड़ी ये छोटे वलन होते हैं, जो क्या है? त्वचा से बने हुए होते हैं। इसके अलावा भगसेप, किसकी बात करते हैं? भगसेप की बात, ये छोटे वलन होते हैं, ऊपर वाले बड़े वलन थे। भगसेप की बात करते हैं जिसे कलिटोरिस बोला जाता है। ये प्यूबिस मुंड के नीचे व लघु बगोष्ठों के अग्र कोने पर स्थित स्वेदी व उच्च क्षयी अंग है, जो कि नर के शीर्षण का समजात अंग होता है। नर के अंग का क्या है? नर के अंग का समजात अंग होता है, अर्थात उसके जैसा ही कार्य करने वाला अंग होता है। ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं परगाण की। परगाण भाग जो होता है ये लघु बगोष्ठों के मध्य में स्थित होता है, एक दरार रूपी स्थान होता है। योनि भाग जो है उसके जो लघु बगोष्ठ होते हैं, उन लघु बगोष्ठों के बीच में एक दरारनुमा संरचना होती है, जिसे क्या कहा जाता है? परगाण कहा जाता है। इसमें मूत्र मार्ग व योनि अपने संगत द्वार खोलते हैं। इसी परगाण के अंदर क्या है? मूत्र मार्ग और साथ में जो योनि मार्ग है वो खुलता है। भगसेप के ठीक नीचे एक छोटे छिद्र के रूप में होता है। मूत्र मार्ग का द्वार जो है भगसेप के नीचे एक छोटे छिद्र के रूप में होता है। इस द्वार के नीचे क्या है? योनि द्वार स्थित होता है। मूत्र मार्ग ऊपर की तरफ होता है। जो परगाण है दरारनुमा संरचना होती है इस प्रकार से। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो मूत्र छिद्र होता है या मूत्र मार्ग होता है, और नीचे का जो भाग होता है वो क्या कहलाता है? योनि भाग कहलाता है। ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें बार्थोलिन की ग्रंथियाँ, तो इन्हें वर्त परगाण ग्रंथियाँ भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वर्त परगाण ग्रंथियाँ भी जो है वो कहा जाता है। ये योनि द्वार के दोनों तरफ एक एक सेम की आकृति की होती हैं और वर्ध बगोष्ठ पर स्थित होती हैं, और क्षारीय व स्नेहक द्रव्य का श्रावण करती हैं। क्षारीय व स्नेहक द्रव्य का श्रावण करती हैं, जो भग भाग को क्या बनाए रखता है? नम बनाए रखता है, नमी प्रदान करता है। योनि भाग को नमी प्रदान करता है, जिससे शीशन
व योनि के बीच में व्यवहार जो है वो सुगम बनता है, आसानी से लैंगिक क्रिया जो है वो हो जाती है। ठीक है, वो इन्हीं ग्रंथियों, बार्टोलिन ग्रंथियों द्वारा स्रावित जो पदार्थ होता है या द्रव होता है उसके द्वारा ही होता है। तो प्यारे बच्चों, ये था आपके सहायक जनन अंगों की बात कर ली हमने कंप्लीट। ठीक है, अब हमारा एक रहा है स्तन और मानव में यौनारंभ लक्षण, उनकी बात हम आगे वाली वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।